आज के FB लाइव कार्यक्रम में सभी का स्वागत है। न्याय धर्म सभा का ये न्याय प्रचार कार्यक्रम है। न्याय स्थापना अभियान के अंतर्गत न्याय धर्म सभा एक राजनीतिक पार्टी के रूप में सक्रिय है और न्याय को संस्थापित और संरक्षित बनाए रखना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। सभी लोग ऑनलाइन हो जाएं और प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। धीरे धीरे हम लोग इसको दूर दूर गांवों तक भी यदि प्रोजेक्टर जैसा दिखा सकें तो बहुत बेहतर होगा। जनता को जानकारी की बहुत ज़रूरत है। जानकारी ही जागरूकता है। बिना जानकारी की जो जागरूकता है वो लोगों को गड्ढे में ढकेलती है। अनावश्यक क्रांति, धरना, हड़ताल, विरोध, आंदोलन, आक्रमण और जिहाद की तरफ ले जाती है। अज्ञानी आदमी यदि ज़्यादा उत्तेजित कर दिया जाए, जागरूक कर दिया जाए तो उसकी जो जागरूकता है वो गलत दिशा में चली जाती है, क्योंकि ज्ञान विज्ञान ही किसी को सही दिशा दे पाते हैं। तो जानकारी, सही बात की, न्याय के वास्तविक सिद्धांतों की जानकारी लोगों तक पहुंचे, इसके लिए इसका प्रचार प्रसार आवश्यक होता है। और हम लोग इसे जहां तक भी दूर दूर तक पहुंचा सकें, सभी जगह, ये जन जन तक, घर घर तक, गली गली तक, गांव गांव तक और नगर नगर तक, देश देश तक, पूरी दुनिया में, संपूर्ण मानव समाज में, सभी संप्रदायों में, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, भाई, सर्वत्र इसे प्रचारित प्रसारित करने की आवश्यकता है। सभी न्यायप्रिय लोग धीरे धीरे इस मंच से अपने आप को कनेक्ट करें और धीरे धीरे अपने परिवार को भी कनेक्ट करें। जो लोग इमोशनल क्वोशंट जिनका विकसित है, अच्छा है, इनके अंदर भावनात्मक प्रेम, देश के प्रति, समाज के प्रति जागृत है, तो वे लोग एनडीएस के कार्यकर्ता बन सकते हैं। और जिनका ईक्यू काम न करता हो वे इसके कार्यकर्ता अथवा नेता नहीं बनाए जा सकते। नेता बनने के लिए विवेकशील होना, एसक्यू स्तरीय होना बहुत जरूरी है। और कार्यकर्ता बनने के लिए एनडीएस का कोई भी व्यक्ति कार्यकर्ता वही बन सकता है जो इमोशनल क्वोशंट, भावनात्मक क्षमता जिसकी विकसित है। तो एसक्यू और ईक्यू स्तर के लोग एनडीएस के कार्यकर्ता अथवा नेतृत्वकर्ता के लिए आवेदन कर सकते हैं। और बाकी जो आईक्यू वाले हैं, इंटेलेक्चुअल क्वोशंट, फिजिकल क्वोशंट, मानसिक और शारीरिक क्षमता वाले, वे सब साधारण समर्थक सदस्य बन सकते हैं। तो इसकी इस प्रकार से ये 3 प्रकार की सदस्यता है: नेतृत्वकर्ता सदस्य, कार्यकर्ता सदस्य और समर्थक सदस्य। और ये तीनों प्रकार के सदस्य बन करके
सभी लोग अपनी अपनी भूमिका निभाते रह सकते हैं और तीनों प्रकार के सदस्य इसके वोटर मेंबर भी कहलाएंगे और इसकी बढ़ती हुई वोटरशिप, जितनी ज्यादा इसकी वोटरशिप की संख्या बढ़ जाएगी उतने अधिक मात्रा में लोकतंत्र न्याय तंत्र में परिवर्तित होगा। लोकतंत्र के बिना कोई भी न्याय तंत्र दुरुस्त नहीं हो सकता। न्याय तंत्र का मतलब होता है सार्वजनिक नियंत्रण। पूरी पब्लिक का जब शासन पर नियंत्रण हो, उसका अंकुश काम करता हो, शासन सत्ता पर भी, शासन व्यवस्था पर भी और प्रशासन पर भी। शासन सत्ता और व्यवस्था पर द्वादश मताधिकार के द्वारा नियंत्रण हो सकता है और प्रशासन पर द्वादश निषेधाधिकार के द्वारा। मताधिकार यानी वोटिंग पावर, निषेधाधिकार यानी वीटो पावर। तो ये वोटिंग पावर प्लस वीटो पावर, ये दो प्रकार के आपके पास अधिकार होते हैं जिन्हें महालोकतांत्रिक अधिकार कहते हैं। तो ये विशेषाधिकार डेमोक्रेटिक पब्लिक राइट्स हैं। तो डेमोक्रेटिक राइट्स जब आपको ये मिल जाते हैं तो आप आजाद हो जाते हैं और आपका देश भी आजाद हो जाता है और इस पर से अपराधियों का कब्जा हट जाता है। जब तक ये डेमोक्रेटिक राइट्स आम जनता को नहीं मिलते तब तक अपराधियों का वर्चस्व शासन सत्ता में, शासन व्यवस्था में और प्रशासन में बना रहता है और अधिकांश घूसखोर, भ्रष्ट, बेईमान, गबन घोटाला करने वाले, तरह तरह के अपराधों में लिप्त लोग, ये सब प्रशासन और शासन में घुसते चले जाते हैं और आम जनता यानी कि लगभग 99% तक जनता इनकी शिकार हो जाती है। तो इस शिकारी और शिकार के खेल से बचने के लिए महालोकतांत्रिक गणराज्य की आवश्यकता है। एक ऐसा गणराज्य, एक ऐसा लोकराज, एक ऐसा जनतंत्र, एक ऐसा गणतंत्र जिसमें सार्वजनिक भागीदारी सुनिश्चित होती है। इसे संक्षेप में कहें तो पब्लिक पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस बोलते हैं। पब्लिक पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस, सार्वजनिक सहभागिता वाली शासन व्यवस्था, एक ऐसी शासन प्रणाली जिसमें सार्वजनिक सहभागिता सिद्ध होती हो, पूरी पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट होता हो कि पब्लिक में से ही, पूरे में से लोग कोई भी पात्रता अनुसार सुयोग्य सिद्ध होने पर चुनाव लड़ सकें, उनको कोई चुनाव खर्च, चुनाव प्रचार खर्च या नामांकन का खर्च या जमानत राशि का, ये सब नाटक नहीं होना चाहिए। अगर कोई बाधा लगा दी जाती है तो ये मतलब लोकतांत्रिक नहीं होगा, क्योंकि आपने धन के आधार पर अगर बैरियर लगा दिए कि 25,000 रुपए पहले जमा करो तब चुनाव लड़ोगे, 10,000 जमा करो तब चुनाव लड़ोगे, फिर कहोगे कि 10 लाख जमा करो तब चुनाव लड़ोगे, तो इसका मतलब है लोकतांत्रिक कैसे हुआ? ये तो 10 लाख से ऊपर वालों का तंत्र हो गया। आपने अगर जमानत राशि लगा दी तो उतने ही उस सीमा के नीचे वालों को तो आपने काट दिया, तो फिर सार्वजनिकता कहाँ रहेगा इसमें? और लोक माने सार्वजनिक होता है, तो लोकतंत्र माने सार्वजनिक तंत्र, तो ये सार्वजनिक तंत्र कैसे रहेगा? सबका पार्टिसिपेशन इसमें होना चाहिए, सभी लोग। और किसी काम को करने के लिए एक योग्यता, पात्रता की आवश्यकता होती है, तो वो जरूर है कि उसका टेस्ट सभी जगह हर पद के लिए होना चाहिए। जब राशि भी बनाना है तो उसके लिए भी एक पात्रता कोई निर्धारित होती है और उसको टेस्ट के द्वारा पास करने वालों में से ही चुना जाना चाहिए। जो अधिक से अधिक पात्र हो उसको एक मेरिट सिस्टम लगा दिया जाए और वो तो एक बढ़िया मेरिटोक्रेसी है। एक्चुअली लोकतंत्र जब भी होगा तो मेरिटोक्रेसी के रूप में ही होगा। गुणात्मक लोकतंत्र या गुणात्मक गणतंत्र, आप अगर इसको गुणात्मक नहीं रखते हैं तो पात्रता
गिर जाएगी नीचे, फिर गुंडे, बदमाश, मवाली, लुच्चे, लफंगे कोई भी जाने लगेंगे। तो उससे क्या होगा, पूरा संसद मारकाट का अड्डा बन जाएगा। तो वहां पे गाली गलौज, मारपीट, उपद्रव, आक्रमण, कुर्सी तोड़, माइक तोड़, सब कार्यक्रम, हड्डी तोड़, सब चलते रहेंगे। और बाहर राजनीतिक हत्याएं, ये सब होता रहेगा। क्यों? बदमाश अपने आप अपना शासन बचाए रखने के लिए, अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए सारे तिकड़म करेगा, और उसकी कुर्सी शाश्वत हो जाए तो और अच्छा, कभी ना उतरे। तो हर बदमाश किसी चीज को स्थायी रूप से कब्जे में लेना चाहता है। तो इस वजह से ये परेशानियां बनी रहेंगी। तो महालोकतंत्र जरूरी। हम लोग इस विषय में जागरूक बने कि न्याय धर्म सभा के जो न्याय के कंसेप्ट है मौलिक रूप से, इनकी जानकारी अर्जित करें और प्रसारित करें। जितना ज्यादा इस पे हम लोग काम करेंगे, उतना ज्यादा न्याय का वातावरण बनेगा। वातावरण में न्याय की गूंज उठेगी, न्याय की आवाज उठेगी, न्याय की चर्चा होगी, न्याय की जरूरत अनुभव होगी। आप अगर बाजार में किसी चीज का प्रचार ना करें, जानकारी ना दें, तो उस चीज की जरूरत भी अनुभव नहीं होगी। नमक का भी अगर लोगों को ज्ञान ना हो, इसकी जानकारी ना हो, तो आप ये समझिए कि नमक की जरूरत भी आपको नहीं लगेगी। आप जिस चीज को जानते हैं उसी को चाहते हैं, जिस चीज को नहीं जानते हैं उसको नहीं चाहते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द अवेयरनेस प्रोग्राम, और ये केवल प्रचार के द्वारा संभव, जानकारी पहुंचाने का कार्य कि प्रत्येक नागरिक न्याय के बिंदुओं से, न्याय के या अवधारणा से, न्याय के कंसेप्ट से पूरी तरह से अवगत हो। और ये सारे कंसेप्ट जो है 111 प्रस्तावों में व्यवस्थित रूप से प्रकाशित किए गए। ये 111 प्रस्तावों का ये फोल्डर है। इसमें सभी आप देख रहे हैं कि 111 प्रस्तावों का इसमें हेडिंग डला हुआ है। इसमें 111 पूरे प्रस्ताव इसके अंदर दिए गए हैं। तो ये सभी प्रस्ताव जो हैं इसके अंदर क्रम से लगे हैं, और ये सारे के सारे प्रस्ताव निश्चित रूप से कॉपीराइटेड भी हैं। ये रजिस्टर्ड है सभी न्याय धर्म सभा के लिए, और इन प्रस्तावों पर न्याय धर्म सभा काम करने का अधिकार रखती है। न्याय धर्म सभा के संपूर्ण संविधान में इसका उल्लेख है। इसके जो अपने इंस्टीट्यूशनल पार्टीगत जो विधान है उसमें इसका उल्लेख है, पूरे सभी 111 प्रस्तावों का, इसके सामान्य उद्देश्यों में। तो ये न्याय का जो सिद्धांत है, न्याय का जो कंसेप्ट है, वो इन प्रस्तावों में पूरी तरह से एक्सप्लेन्ड है, परिभाषित है। इसको सिर्फ पढ़ने पढ़ाने की आवश्यकता है, जानने जनाने की आवश्यकता है। ये सब जितने भी इसके जानकार लोग हैं वो सभी कार्यकर्ताओं को एक तो जनाया जाए, और फिर उसके बाद वो सभी कार्यकर्ता दूसरों को जनाने में, दूसरों तक पहुंचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निरंतर निभाते रहें। और डे टू डे रोज कहीं ना कहीं कम से कम 1 घंटा अगर आप सब प्रचार करते हैं तो पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया में ये फैल जाएगा। और ये ध्यान रखें कि दुनिया के किसी भी कोने में अगर मानव पर अमानवीयता का व्यवहार होता है तो आप पक्का समझ लें कि आप पशु तुल्य ही रह गए। किसी के हितों की समुचित प्रतिष्ठा
होनी चाहिए। प्रत्येक नागरिक समान है और इस समानता और प्राकृतिक औचित्यता के आधार पर न्याय का निर्णय होता है और तदनुसार उसके हितों की प्रतिष्ठा की जाती है। तो ऐसा हित प्रतिष्ठित रहे, समुचित, न्याय संगत और संरक्षित भी रहे। उन हितों को कोई छीन ना पाए, हानि ना पहुंचा पाए और घटा ना पाए उसको। तो ये देखना प्रत्येक समाज के समझदार EQ स्तरीय और SQ स्तरीय लोगों का ये कर्तव्य है। अभी पूरी दुनिया में SQ स्तर के आदमी कदाचित ना के बराबर हैं, लेकिन EQ स्तर के लोग NDS बना रही है धीरे धीरे और उनको जीवन में विकास करके उन्हें इसके कार्यकर्ता समूह की तरफ जोड़ा जा रहा है। अभी तक PQ, पहले तो कृषि प्रधान देश और गौ प्रधान कृषि वाले ही थे, मतलब PQ से ऊपर जाते नहीं थे। PQ वाला केवल खेती कर सकता है, कृषि, शारीरिक सामर्थ्य वाला। फिर जब स्कूल खुलने लगे, अखाड़े बंद होने लगे, तो स्कूल खुलने से फायदा ये हुआ कि मानसिक विकास हुआ, तो IQ भी चालू हुआ। तो IQ भी पिछले कुछ 1-2 दशकों में ही भारतीय नागरिकों का विकसित होना शुरू हुआ है। इसके पहले सब PQ वाले ही थे मैक्सिमम। 1-8% जो IQ वाले थे वो उनका IQ भी बहुत पिछड़ा हुआ था, हल्का फुल्का ही काम करता था। तो इसलिए उनके द्वारा कोई विशेष दिशा धारा नहीं दी जा सकती समाज को। जैसे कि पशुओं से आप आशा करें, भैंस से आशा करें कि कोई बहुत बढ़िया कंसेप्ट दे देंगे, कोई बहुत बढ़िया, अरे वो लोग अपना सूत कपास भी नहीं संभाल सकते, कपड़े नहीं बुन सकते, अपने लिए ठीक घर नहीं बना सकते, तो वो पूरे समाज का कहां से उद्धार करें। मानवीय जो एक इसका विशिष्ट विकास क्रम है 4 डायमेंशनल, तो PQ, IQ, EQ, SQ माने शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, चेतनात्मक। इसी को प्राचीन काल में वरीयता क्रम कहते थे, जो जातीयता क्रम को हटाता है। तो ये प्राचीन काल में इसे शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण कहता है। शारीरिक दशा शूद्रावस्था, मानसिक दशा वैश्यावस्था, भावनात्मक छाती विकसित हो जाए तो क्षत्रिय अवस्था, और चेतनात्मक आपका सद्विवेक जाग जाए तो ब्राह्मणावस्था। ये आपकी पात्रता का क्रम था, वरीयता का क्रम था, इसलिए इसको वर्ण व्यवस्था कहते थे। बाद में आपने इसको हटा के और जाति व्यवस्था में कन्वर्ट कर लिया। तो अब जाति को ही वर्ण के नाम से घोषित करके आप चला रहे हैं, उसको कहते हैं वर्ण व्यवस्था, रहती है जाति व्यवस्था। जो जिससे जन्मता है उस जाति का कहलाता है। इस तरह से आपने उसे जाति व्यवस्था में कन्वर्ट कर लिया। अब वो सारा विकास यात्रा रुक गई। सब एक ही दशा में रहते थे, सारे के सारे PQ रहते थे, सब जन्मना जाए थे शूद्र, और आगे शिक्षा संस्कारिता होती नहीं थी, तो अधिकांश लोग सब उसी में पड़े रहते थे। तो भोजन भट्ट रहते थे, खाना खूब डट के खाते थे, और खाना जो है वो जानवरों की तरह कहीं न कहीं कुछ न कुछ उगी जाता है, नहीं तो फल फूल जंगलों में मिल जाते हैं। खा पी के अपना टन पड़े रहते थे। गाय भैंस को जबरदस्ती चर के आ जाती थी, ऐसे दो लेते थे और उनका दूध पी लेते थे, उनका मट्ठा बना के खा लेते थे, उनका घी पी लेते थे बना के, और इसी तरह से मोटा मोटा खोपड़ी लिए पड़े रहते थे। और ये अब हजारों साल से ऐसे ही पड़े थे। लोग जो कहते हैं हमारे यहाँ कितने सारे गुरुकुल थे, ऐसी ऐसी बातें बता, तो गुरुकुल उर्कुल आपके पास जो है वो पढ़ाई के विद्यालय नहीं थे, पहले तो नोट कर लें। उनमें पढ़ाई होती नहीं थी। पूरे देश में कहीं भाषा तक की शिक्षा नहीं थी। सब इसीलिए पिछड़ के आप कहीं हर मोहल्ले मोहल्ले की भाषा अलग अलग इसीलिए हो गई थी क्योंकि शिक्षा थी नहीं। तो कोस कोस में वाणी बदले और पता नहीं क्या ऐसी कहावतें गांव में थी। तो ये हर कोस कोस में आपकी वाणी बदल जाती थी। कैसे बदल जाती थी? क्योंकि शिक्षा है ही नहीं। और शिक्षा हो जब से, अब जैसे मान लो हिंदी पढ़ाने लग गए हो, तो हिंदी 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 ही सभी जगह चली जा रही है। जो जो स्कूल से पढ़ के निकल सब हिंदी बोल रहे।
गुजराती भी अब हिंदी बोलने लगा है, मराठी भी हिंदी बोलने लगा, बंगाली भी हिंदी बोलने लगा, और दूसरे लोग भी हिंदी बोल रहे हैं, सारे हिंदी बोल रहे हैं। अंग्रेजी पढ़ाई जाने लगी तो गुजराती भी अंग्रेजी बोलता है, मराठी भी अंग्रेजी बोलता है, तमिलियन भी अंग्रेजी बोलता है, कन्नड़ भी अंग्रेजी बोलता है, दूसरे भी अंग्रेजी बोलते हैं, हर पढ़ा लिखा आदमी अंग्रेजी। तो शिक्षा हो तो भाषा का एकीकरण हो जाएगा ऑटोमेटिक, और अनेक भाषा में आप पढ़ा नहीं सकते, क्योंकि कोर्स ही आप बनाते हुए आपके हजारों साल गुजर जाएंगे। हर भाषा में कोर्स बनाओगे तो एक कंसेप्ट के लिए आप अलग अलग एक कोई छोटा आप, अच्छा ये अपडेशन भी होता रहता है, जैसे विज्ञान की शिक्षा देनी है तो अपडेशन उसमें बहुत ज्यादा है। अब हर भाषा में आप ट्रांसलेशन में अरबों खरबों रुपए खर्च हो जाएंगे, सबकी किताबें अलग अलग छापो, सबके लिए ट्रांसलेटर बैठाओ। 1000 भाषा है अगर आपकी, तो आप 1000 समितियां ट्रांसलेटर की बनाओ, सबके पाठ्यक्रम अलग अलग तैयार करो हर भाषा के, तो आप रो देंगे भाई। तो बेहतर यह है कि आप सबको शिक्षा दें। कहीं कोई प्रणाली शिक्षा उक्षा की नहीं थी, पूरी दुनिया ही अशिक्षित थी। चंद जो है वो पूजा पाठ के मंत्र पढ़ते पढ़ाते रहते थे हल्के फुल्के, और उसी को शिक्षा कहते थे। तो कहीं कोई ऐसी शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी। अधिकांश लोग सब अनपढ़ रहे हैं, पूरा इतिहास बता रहा है। कोई पढ़ता भी था गुरुकुल में तो वो गुरुकुल चलाता था कोई पंडित का परिवार। अब उस ब्राह्मण के यहां दूसरी जात को घुसने का है देंगे, बात साफ है। तो किसको पढ़ाते रहे होंगे कुछ कहने की जरूरत नहीं। अब प्रचंड छुआछूत का वातावरण, तो काहे के लिए ब्राह्मण के परिवार में, और राजा की तरफ से कोई बजट होता नहीं था। तो ज्यादा से ज्यादा कोई 2-4 राजकुमार पकड़ के गुरुकुल वाला बैठा के पढ़ा दिया, या पंडितों के घर के 1-2 बच्चे पढ़ा रहा है तो उसी को गुरुकुल बता रहे हैं, पुरोहिती का धंधा पढ़ा रहे हैं। आज भी गुरुकुल जो चल रहे हैं मैक्सिमम उसी तरह चल रहे हैं। तो जब आप देखोगे तो ये तो कुछ लोग जो है क्रांतिकारी बने अंग्रेजों के साथ मिलकर, जैसे दयानंद जी डीएवी बनाया तो एंग्लो वैदिक विद्यालय बनाया, माने एंग्लो वैदिक माने ये कुछ आर्य समाजी और कुछ अंग्रेज मिल करके ये एंग्लो वैदिक बनाएंगे। तो उसके बाद इसमें थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई के सारे सब्जेक्ट जोड़ जाड़ के गुरुकुल व्यवस्थित जब बनाया तो उसमें दुनिया भर के सब्जेक्ट सब जुड़ गए। और प्योर अगर गुरुकुल बना दे कोई तो बहुत मुसीबत है। फिर उसमें केवल पंडित जी या ठाकुर साहब के बच्चे घुस पाएंगे। और आप ध्यान रखें, चाहे जितना बेईमानी करें, सच बात यह है कि विद्यार्थी का नाम इन्होंने छात्र ही रख दिया था। आज भी छात्र पंजिका बनती है, विद्यार्थी को छात्र कहते हैं। छात्र माने छत्री का बच्चा। आज भी हॉस्टल को छात्रावास कहता है हिंदुस्तान, माने छत्रियों के रहने की जगह। तो गुरुकुल में कौन, वही गुरुकुल पढ़ाने गए तो वह राजा के बच्चे वही पढ़ने जाते। दूसरी कौमें बहुत मुश्किल है भैया। तो सबके लिए शिक्षा बहुत दिनों से खत्म है। अधिकांश पीक्यू वाले आप लोग थे, इसीलिए कृषि प्रधान। आज भी आप कृषि प्रधान, आज भी शिक्षा आपकी गायब। 1 से 1.5% आदमी ही केवल आज भी, जब आज की 21वीं सदी में आप नहीं पढ़ा रहे हैं तो आप 20वीं 19वीं और 18वीं और 16वीं और 17वीं और इनमें पढ़ाए होंगे ना ना ना। और फिर और पीछे चले जाएं 2500 साल पहले, 5000 साल पहले, मतलब 99% अनपढ़ है। चाहे जिसके उसमें चले जाएं, शिक्षा का स्तर ध्वस्त है। अच्छा, शिक्षा का स्तर क्यों ध्वस्त किया जाता है? संसाधनों को कैप्चर करने के लिए। शिक्षा गिराएंगे तो आप मूर्ख हो जाएंगे। अच्छा, मूर्ख को पता ही नहीं रहता कि रोजगार के कौन कौन से साधन होते हैं, उसको क्या बताओगे? मैं इसको क्या मानूं कि कौन कौन से रोजगार के साधन होते हैं? शिक्षित होने पर पता चलता है कि अच्छा, कृषि क्षेत्र है, वाणिज्य क्षेत्र है, राजकीय क्षेत्र है, नेतृत्व का क्षेत्र है। 4 प्रकार के रोजगार होते हैं। 4 प्रकार के समाज में रोजगार के साधन हैं: कृषि, वाणिज्य, राजनीतिक।
कृषि भूमि, वाणिज्यिक पूंजी, राजकीय वेतन और नेतृत्व भत्ता, ये 4 प्रकार के रोजगार केवल भारत में नहीं पूरी दुनिया में 4 प्रकार के रोजगार होते हैं। अच्छा एक बात और बता दें, 5वें प्रकार का कोई रोजगार होता भी नहीं, न होगा, न होने की जरूरत है। 5वां जो है जिसको रोजगार मान रहे हो वो चोरी है, वो रोजगार की परिभाषा में आता नहीं। तो इसीलिए पंचमो निषादा वो निषिद्ध है, उस रोजगार का निषेध है। जैसे प्रवेश निषेध, निषेध माने मना ही, नो एंट्री। तो इसका मतलब यह है कि 5वां तो परित्याज्य है। कोई अपराधी है तो उसको भी समाज में रखना मना है, वो परित्याज्य है, समाज की सीमा रेखा से बाहर रखा जाता है। क्योंकि अपराधी है, आप उसको समाज में रखे हैं, पता चला वो किसी की हत्या कर दिया, क्रूएल होता है अपराधी। तो अपराध में कोई प्रामाणिक रूप से अगर सिद्ध हो जाता है तो प्राचीन व्यवस्था ये थी कि इसको हटा दिया जाए। हाँ, सतयुगीन जो व्यवस्था थी, मध्यकालीन तो छोड़ दो, कभी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं ना, रोजगार, सब रोजगार छीनने के लिए आपको अनपढ़ बनाया गया था। प्राचीन जो भारतीय जो सनातनी परंपरा है उसमें पूर्ण शिक्षा सबको सुलभ थी, सतयुगीन व्यवस्था में। मध्यकालीन छोड़ दें, मध्यकालीन का जो दावा कर रहा है ये सब खतरनाक लोग हैं। कोई लक्ष्मीबाई के जमाने में कहीं कोई शिक्षा नहीं थी, वीर शिवाजी के जमाने में कहीं कोई शिक्षा ना रोजगार, अधिकांश भुखमरे, गरीब, बेरोजगार, हैरान परेशान, हर एक राजा के साम्राज्य। जितनी मनगढ़ंत बातें बताई जाती हैं, स्वर्ण काल, गुप्त काल, जो स्वर्ण काल बताया जाता है वो इनका महल स्वर्ण काल होता है। जैसे लंका का स्वर्ण काल किसके लिए था? नागरिकों के लिए कि राजाओं के लिए? राजाओं का स्वर्ण काल रहता है। सतयुग में सार्वजनिक स्वर्ण काल होता है। तो प्राचीन जो भारतीय जो सनातनी जो व्यवस्था थी, जिसे वर्णाश्रम धर्म के नाम से जाना, वो जो प्रतिष्ठित था, तो 25 साल तक विद्यार्थी जीवन, विद्यारंभ संस्कार कराओ, 25 साल पढ़ाओ। ये वर्णाश्रम निज निज धर्म चले वेदपथ लोग। तो ये रामराज में भी आप इसका वर्णन पाते हैं कि थोड़ा सा भी अगर वर्णाश्रम व्यवस्था वापस आ जाए तो सबकी शिक्षा, एकाध राजा कोई राम जैसा हो जाए तो थोड़ा बहुत जब अच्छा रहेगा तो वो सही बातें प्रतिष्ठित करने लगेगा। वो भी जब गड़बड़ हो जाए तो बहुत सीता को उठा के बाहर जंगल में फेंकवा दे। क्यों? क्षत्रिय स्तर का कोई भी आदमी, चाहे राम हो चाहे रहीम हो, उसके पास न्याय का निर्णय करने की सामर्थ्य नहीं होती, वो भावुकता के वशीभूत होकर चलता है। तो राम को क्षत्रिय स्तर का व्यक्तित्व प्रतिपादित किया गया है कि एक अच्छा इंसान क्षत्रिय स्तर तक का क्या होगा। तो जब आप इनको ये मानते हो कि क्षत्रिय स्तर का व्यक्तित्व उनको क्षत्रिय के घर में पैदा कर दिया गया इसलिए ताकि उस लेवल का वो व्यक्तित्व दिखाई दे, और वैसा ही कैरेक्टर बनाया गया। वहां भी अभी नेतृत्वकर्ता विवेक का अभाव है, जिसकी वजह से ये समस्या बनी रही। वर्णक्रम टूटा हुआ है, जात बिरादरी के आधार पर वशिष्ठ बन रहा है, जात बिरादरी के आधार पर राजा बन रहा है, जात बिरादरी के आधार पर प्रशासक बन रहा है, पुलिस बन रही है। तो जब जात बिरादरी के आधार पर सब बनेगा तो निश्चित रूप से जाति से पात्रता सिद्ध नहीं होती, जाति से जंगली जानवरों की पात्रता सिद्ध हो सकती है कि सिंह का लड़का सिंह जैसा गुर्राएगा। तो जानवरों की तो जाति से सिद्ध हो जाती है पात्रता, लेकिन मनुष्यों की पात्रता, जैसे कि मनुष्य को इंजीनियर बनना है, अब बिना विकास के, बिना शिक्षा के, जाति के आधार पर इंजीनियर का लड़का इंजीनियर पैदा हो जाएगा? कभी नहीं। डॉक्टर का लड़का डॉक्टर पैदा हो जाएगा? कभी नहीं। टीचर का लड़का टीचर पैदा हो जाएगा? कभी नहीं। तो मानवीय जो सामाजिक व्यवस्था है, वो जंगल की जो व्यवस्था है, उसमें और इसमें जमीन आसमान का अंतर है। तो इस बात को स्पष्ट रूप से समझ लें कि न्याय स्थापना का जो अभियान है
न्याय के मौलिक कंसेप्ट को प्रचारित प्रसारित करता है और सतयुगीन व्यवस्था की ओर आपको ले जाता है। सनातन धर्म, हम लोग हिंदू धर्म की ओर आपको नहीं ले जा रहे, हम लोग आपको सनातन धर्म की ओर ले जा रहे हैं। हिंदू धर्म क्या है? जो यहाँ हिंद क्षेत्र में जो फैले हुए एक विशेष प्रकार के सांस्कृतिक परिवेश में गड्ढमड्ढ करते हुए जात बिरादरी के आधार पर बटे हुए लोग, इसको हिंदुत्व कहते हैं। तो ये हिंदू एक किसी क्षेत्र विशेष का गड्ढमड्ढ करता हुआ जो जीवन पद्धति है, जैसे इस्लाम एक अरेबियन क्षेत्र का गड्ढमड्ढ जीवन जीता हुआ एक अजीब सा सांस्कृतिक परिवेश, वो क्या होगा? वो एक अलग पहचान बना लेगा और इसमें कोई शाश्वतता, सनातनता, सत्यता इनके किसी भी धर्म में स्वीकृति नहीं। जब ये न्यायशीलता के लिए न्यायपूर्वक जनता के साथ हम अपने ही बिरादरी, जात बिरादरी को भी न्याय नहीं करते, उसके साथ भी अपने संप्रदाय के अंदर भी एक सदस्य को शिक्षा मिलती है, दूसरे को नहीं मिलती। कोई भी समानता का इनके न्याय में संतुलन होता है। संतुलन क्या है? तो तरजुआ जो है अड्ड-बड्ड हो गया, तो इम्बैलेंस हो गया, असंतुलित हो गया, संतुलन ही नहीं आया। एक को दूसरे के समान, जैसे दो बच्चे हैं तो न्यायपूर्वक दोनों को अगर चॉकलेट देनी है तो कैसे दोगे? दो इसको दे दी, दो उसको दे दिया, जाओ। कई लोग कहते हैं ये छोटा है नहीं खा, अरे उसको दो दे दो, बाद में खा लेंगे। तुम कहां से उसमें कमी करने आ गए? छोटा बड़ा देख के उसको दे दो, फिर अपना वो किसी दूसरे को देना चाहे दे दे, उसकी अपनी मर्जी, लेकिन उसके हिताधिकार छीनो। तो न्याय का मतलब ये होता है कि सभी को समुचित रूप से हितों की रक्षा प्राप्त हो। तो एक को शिक्षा मिली, दूसरे को नहीं। समान रूप से सबको शिक्षा के अवसर होना चाहिए, लेकिन उचित रूप से उसको मार्कशीट दी जानी चाहिए। जितना मेहनत करता है, जितना पढ़ाई करता है, उतने की मार्कशीट दी जाए उसको। मार्कशीट जो है, प्रतिफल जो है, वो लोगों का उनके परिश्रम के अनुसार। कोई 2 घंटा काम किया तो 2 घंटे का पेमेंट कर दो, 4 घंटा काम किया तो 4 घंटे का पेमेंट कर दो, लेकिन पेमेंट दोनों को उनके परिश्रम के अनुसार दो। ऐसा ना बोलो कि एक को पेमेंट देंगे, दूसरे को नहीं देंगे। दोनों ने 4-4 घंटा काम किया, आपने एक को पेमेंट दिया, दूसरे को नहीं दिया। तो समान कर्म के लिए समान प्रतिफल दो, यही तो न्याय है। कर्मानुसार फल का सिद्धांत ही न्याय है। यही भारतीय दर्शन, ये हिंदू दर्शन नहीं है, ये भारतीय दर्शन। भारत जो है वो सर्वव्यापी है। विश्व बंधुत्व और वसुधैव कुटुंबकम भारत है। भारत जब भी बसेगा तो विश्व भारती के रूप में बसेगा, और हिंदू राष्ट्र जब बसेगा तो हिमालय से हिंदू तक पता नहीं क्या हिंदू बताते हैं। तो ये क्षेत्रवाद है। किसी क्षेत्र विशेष, अच्छा उस क्षेत्र विशेष में भी तुम एक नागरिक का दूसरे नागरिक के साथ भी न्याय नहीं करते हो। एक को रोजगार देते हो, दूसरे को नहीं। एक को शिक्षा देते हो, दूसरे को नहीं। एक को आवासीय सुविधाएं देते हो, दूसरे को नहीं। एक को चिकित्सा सुरक्षा बीमा बैंकिंग पेंशन देते हो, दूसरे को नहीं देते हो। एक वृद्ध आदमी को आपने पेंशन दिया, दूसरे वृद्ध आदमी की पेंशन काट। ये संतुलित व्यवहार है, ये न्याय का व्यवहार है। समुचित हित इसमें सुरक्षित हुए दो वृद्धों को? नहीं। राष्ट्रपति रिटायर हुआ, उसको पेंशन दे रहे हो, और दूसरा वृद्ध जो है वो मोची से रिटायर हुआ, उसको पेंशन नहीं दे रहे हो। अरे वो भी तो राष्ट्र का ही काम कर रहा था ना। किसान भी तो लोग पोषण कर रहा था। किसान जब रिटायर हुआ तो उसको पेंशन नहीं दे रहे हो, काहे भाई? भाई वो भी लोग पोषण का काम कर रहा था। एक लोक नेतृत्व कर रहा है, नेता। एक लोक रक्षा कर रहा है, लोक सेवा कर रहा है। राजकीय पदों पर लोक सेवा में जुटा हुआ है। वाणिज्यिक पदों पर जितने हैं लोक रंजन में जुटे हुए हैं। और
कृषि क्षेत्र में जितने हैं लोक पोषण कर्म कर रहे हैं। तो लोक पोषण, लोक रंजन, लोक रक्षण और लोक नेतृत्व, ये 4 प्रकार के लोक हितकारी काम सभी लोग करते हैं, राष्ट्र के ही काम। क्या राष्ट्र में कृषि कर्म अगर हटा दिया जाए तो राष्ट्र बचेगा? सब लोग भूखों मर जाओगे। न गेहूं मिलेगा, न चावल, न आलू, न आम, न मिर्ची, न टमाटर, न दाल, न तेल, क्या खाओगे? कैसे जियोगे? जाहिर है कि चारों राष्ट्रीय कर्म कर रहे हैं तो चारों पेंशन के अधिकारी हैं, इनको 75 तक तो रिटायर मत करो। 75 तक सब में कोई ना कोई काम करने की सामर्थ्य रहती है। 75 पे वृद्ध मानो, संन्यास माने रिटायरमेंट होता है। और भारतीय सनातन धर्म के अनुसार 75 से पहले किसी को भी बैठ टांगने का अधिकार नहीं। किसी को भी संन्यास लेने का अधिकार नहीं। गावस्कर ने संन्यास ले लिया, सचिन तेंदुलकर ने संन्यास ले लिया, फला ने संन्यास ले लिया, ढेका ने संन्यास ले लिया, इसीलिए वो संन्यास नहीं है। फिर बाद में गावस्कर कमेंट्री कर रहा है, अरे तो क्रिकेट में तो लगे हुआ, ठीक है, बैटिंग, कभी बैटिंग करोगे, कभी बॉलिंग करोगे, कभी कीपिंग करोगे, कभी फील्डिंग करोगे, कभी कमेंट्री करोगे, कभी उनका कोचिंग करोगे, है ना। तो जिस योग्य हो उस काम को उस एज में करो, ये ठीक है। रिटायरमेंट कैसे ले लिया? संन्यास बोले गावस्कर का संन्यास, कपिल का संन्यास, सचिन का संन्यास, गांगुली का संन्यास, ई का है। और फिर उसके बाद वो अब पता चला भी 35 साल की, 35 में ही सन्यासी हो गए। अब वो अपने को सन्यासी रिटायर्ड समझ के घर में ऐसे पड़े भी रहते हैं अधिकांश। कोई है थोड़े बहुत सक्रिय दिखते, नहीं तो टंगे बैठ बोला तो यार रिटायर्ड, बैठे खा रहे हैं फ्री का पूरे देश में, माल गड़प रहे हैं। भैया राष्ट्र का ही खाते पीते हो। तो जो भी पेंशन लेते हो, जो भी वेतन लेते हो, जो भी उत्पादन प्राप्त करते हो, जो भी लाभ प्राप्त करते हो अपने कर्मों का प्रतिफल के रूप में, वो राष्ट्र से ही प्राप्त करते हो। सारा उत्पादन राष्ट्रीय उत्पादन ही कहलाता है। जब जीडीपी बोलते हो तो क्या बोलते हो? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो राष्ट्रीय अपनी नेशनल जो जीडीपी है वो क्या है? उसमें कृषि का उत्पाद भी शामिल है, वाणिज्यिक उत्पाद, सब तो शामिल है सारे उत्पाद। तो राष्ट्रीय उत्पादन करते समय राष्ट्रीय होता है और वेतन पेंशन देते समय गैर राष्ट्रीय हो जाता है। तो पेंशन टू ऑल होना चाहिए। और नागरिकों के साथ प्रॉपर, पहले तो बचपन में शिक्षा टू ऑल, एजुकेशन टू ऑल, फिर उसके बाद एम्प्लॉयमेंट टू ऑल, फिर उसके बाद एकोमोडेशन टू ऑल, फिर उसके बाद प्रोटेक्शन टू ऑल। प्रोटेक्शन में चिकित्सा, सुरक्षा, बीमा, बैंकिंग, पेंशन, आश्रय, पीएफ, ये सभी चीजें आती हैं। पेंशन भी प्रोटेक्शन है। पापा आ गया, कैसे जियोगे? विदाउट पेंशन वृद्धों से पूछो कितना दुखी जीवन जी रहे हो। कुत्तों के बर्तन तक में खाना खाना पड़ रहा है बुढ़ापे में। जिंदगी भर काम करने वाला बुढ़ापे में डंडे खा रहा है। क्यों? अब बुढ़ापे में अर्निंग नहीं। 10 रुपए कहीं इस बच्चे से मांगता है, कहीं चाय उस बच्चे से मांगता है, कहीं खाना उस बच्चे से मांगता है। आपने बागबान फिल्म देखी है, अमिताभ बच्चन वाली? अमिताभ और हेमा शायद उसमें एक्टिंग कर रहे थे। उसमें आपने देखा कि जब वो रिटायर हो जाते हैं तो उनका क्या हाल होता है। सभी बच्चे कन्नी काट के इधर उधर निकल जाना चाहते हैं और फिर अचानक वो एक पुस्तक लिखता है, बागबान। वो एक पुस्तक लिखता है और वो अचानक पॉपुलर हो जाती है, जैसे चेतन भगत की पॉपुलर हुई, ऐसे उसकी भी पॉपुलर हो गई। फिर क्या हुआ? सेल बढ़ गई तो रॉयल्टी बढ़ गई, रॉयल्टी बढ़ गई तो अमीर हो गया अचानक। और जैसे ही उनको पता चलता है बच्चों को कि फिर से अमीर हो गया, तो एक एक करके फिर से पहुंचने लगे। वो पिक्चर ठीक से देखिएगा तो शायद आपको कुछ समझ में आए। हमको तो इतना टाइम नहीं रहता, हमने हल्का फुल्का ऐसे उड़ती हुई थोड़ा कहीं देखा कि क्या कोई विशेष बिंदु पे बनी रही।
तो थोड़ा हमारा ध्यान गया उस पर, तो हमने हल्का सा उसको देखा, लेकिन उतने में ही हमने समझ लिया कि काफी कुछ महत्वपूर्ण है विषय उसमें। तो आप देखें, वृद्धता के विषय को बड़े अच्छे से दर्शाया गया, वृद्धता की समस्या को दर्शाया गया, और उसको किस तरह के कष्ट भोगने पड़ते हैं सब देखें। माँ को अलग कोई लेके जा रहा है, बाप को अलग कोई लेके जा रहा है। जिसको माँ को जरूरत है कि ये जो है चपरासी के काम अच्छा कर देगी, बाल बच्चे पालन, बोले तो इधर चले, और दूसरा कोई उनके सिस्टम में नहीं बन रहा तो बोले तुम भागो यहां से। तो आफ्टर रिटायरमेंट इफ यू डोंट हैव एनी टाइप ऑफ पेंशन, इकोनॉमिक प्रोटेक्शन, देन जाने क्या होने वाला है, बहुत तकलीफें हो सकती है। तो इसलिए प्रोटेक्शन टू ऑल, नॉट ओनली एजुकेशन टू ऑल, एम्प्लॉयमेंट टू ऑल एज वेल, एकोमोडेशन टू ऑल, देन प्रोटेक्शन टू ऑल। चिकित्सा में जाने क्या हो जाएगा आपको, इसी मानसिक तनाव में ही आप भ्रष्टाचार मचाएंगे कि ज्यादा से ज्यादा करोड़ों रुपए रख लो, बीमार ना पड़ जाए, नहीं बचेंगे कैसे। अगर चिकित्सा की सुविधा होगी, हॉस्पिटल आपके देश का है, आप जब मर्जी तब वहां आपकी जांच हो जाएगी, डॉक्टर चेक कर देगा, कोई ना फीस लगती है ना कोई दिक्कत होती है। आप जाइए, जनरल जो सर्वोपयोगी सीमा तक जो चिकित्साएं हैं सामान्य, वो सब आपको वहां सुलभ रहेंगी। आप इलाज कराते रहिए, जिंदगी जीते रहिए, इलाज कराते रहिए, जिंदगी जीते रहिए। हर प्रकार की टेस्टिंग मशीन है, हर प्रकार का सब कुछ हो जाएगा आपका। तो आप मानसिक तनाव से बचेंगे। प्रोटेक्शन टू ऑल मस्ट। काम सभी करते हैं, पीएफ चंद राजकीय कर्मचारियों को प्राप्त, कुछ एक शायद वाणिज्यिक क्षेत्र में भी हो, लेकिन बहुत कम। तो प्रोविडेंट फंड का प्रोविजन भी, जिंदगी में कभी आर्थिक संकट पड़ जाए तो उनके बहुत सारे रास्ते बंद हैं। तो आप देखें, न्याय का सिद्धांत आपको कंप्लीट जनाधिकार देता है। शिक्षा प्राप्ति का जनाधिकार, रोजगार प्राप्ति का जनाधिकार, सुविधाएं प्राप्ति का जनाधिकार और संरक्षण प्राप्ति का जनाधिकार। ये चार जो पब्लिक राइट्स हैं, ये लोगों को न्यायपूर्वक यदि सुलभ हो तो पूरा जीवन सुरक्षित हो जाता है। ये अभी तक ना तो ये हिंदू समाज में है, ना ये मुस्लिम समाज में है, ना सिख समाज में है, ना ईसाई समाज में, किसी समाज में नहीं है। अब इनके सबके जितने भी ये सांप्रदायिक बने हुए हैं, इनके सबके धर्म प्रणेताओं ने इनसे कहा था, जीसस ने तो यहां तक कहा कि मैं न्याय के लिए आया हूं। महावीर ने कहा समता का व्यवहार करो, बुद्ध ने कहा समानता का व्यवहार करो, मोहम्मद ने कहा खुदा इंसाफ करने वालों को पसंद करता है, एक दूसरे के साथ इंसाफ करो, एक दूसरे के हकों को मत मारो। पढ़िए कुरान शरीफ ठीक से, उसमें तो आप जिहाद पढ़ते हैं, तो भले आदमियों के खिलाफ जिहाद करते हैं। जब बुरे लोग घुस जाते हैं इन्हीं संप्रदायों में, तो वो भले आदमियों के खिलाफ जिहाद शुरू कर देते हैं। उल्टा मोहम्मद कहते हैं कि बुरे आदमी को बाहर करो, काफिरों को बाहर करो। काफिर कौन? नाइंसाफी जो करता है उसे काफिर कहते हैं। अब इस्लाम में जितने भी अभी मुल्ला पादरी ये लोग सब हैं इस्लाम या ईसाइयत में, कायदे से देखा जाए तो नाइंसाफी वही लोग कर रहे हैं, लेकिन उनको काफिर कोई नहीं बता रहा है। अब मोहम्मद का कोई भी भक्त तो उन पर उंगली भी नहीं उठा रहा कि काफिर तो ये घुसे हुए अपने बीच में। काफिरों को अच्छा मारने पीटने की भी जरूरत नहीं है। सनातन धर्म तो कहता है कि काफिरों को मारो पीटो नहीं, उनको बाहर कर दो। सिर्फ समाज की सीमा रेखा से, एक मानवीय न्यायप्रिय लोगों का समाज बना दो, उसकी सीमा रेखा से उनको बाहर रखा दो। तब क्या है? अच्छा, बदमाश लोग क्या करते हैं? वो काफिर को बाहर नहीं करते,
मारते हैं। क्यों? सज्जन आदमी जो न्याय पसंद है उसको वो काफिर बताते हैं। उल्टा है दुनिया। राम न्याय के लिए फाइट कर रहे हैं और राम का अनुयायी अन्याय किए चला जा रहा है। राम कहते हैं विषमता मिटाओ, समता लाओ। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। बैर न करू काहू सन कोई, क्योंकि राम प्रताप विषमता कोई। विषमता मिटाई राम ने, तो सब नर करें परस्पर प्रीति। आप अन्याय मिटा दो, विषम व्यवहार मिटा दो, तो सब में प्रेम जाग जाएगा ऑटोमेटिकली। तो काफिर कौन है ये आप लोग समझी नहीं, क्योंकि काफिर की सही परिभाषा वो बदमाश कैसे बताएगा आपको जो मौलवी बना बैठा है, जो पादरी बना बैठा है, इमाम बना बैठा है, राजनेता बना बैठा है। वो काफिर की परिभाषा क्यों बताएगा? वो तो यही कहेगा भले आदमियों को मारो, सज्जनों को कूटो। मोहम्मद ऐसा क्यों बोलेंगे? मोहम्मद के सिर पे बुढ़िया जो कचरा फेंकती थी उसको भी वो मारने नहीं गए, और इसीलिए उनकी भक्त हो गई वो बात। मोहम्मद तो बहुत सभ्य आदमी सा लगता है, और उसके पीछे जो उनके अनुयायी हैं वो भयावह तांडव नर्तन कर रहे हैं पूरी दुनिया में। ये कैसे हो रहा है? राम बहुत सभ्य आदमी, पिता के कहने मात्र से राजगद्दी छोड़ के उतर के जा सकता है, इतना विनम्र है। अब दूसरे राजगद्दी हथियाने के लिए राम के अनुयायी चारों रातों दिन एक किए दे रहे हैं, दिन भर छूट फरेब धोखाधड़ी सब करके इनके सारे तिकड़म से गद्दी हथियाना चाहते। काहे भाई? और कहते हैं जय श्री राम। देखो राम कहते हैं विषमता मिटाओ, नहीं को बुध न लक्षण ही ना। राम राज्य जरा ले आओ, सबको शिक्षा दो, सबको बुद्धिमान बनाओ। नहीं को बुध न लक्षण ही ना, सबको ज्ञान और गुण सब प्राप्त। शिक्षित हुए बिना आप बुद्धिमान हो नहीं सकते। बौद्धिक विकास के लिए शिक्षा की जरूरत है। मन बुद्धि चित्त अहंकार चार विषयों को, इन चार केंद्रों को परिष्कृत करने के लिए चार विषय की शिक्षा अनिवार्य होती है। भाषा, गणित, संज्ञान, दर्शन, ये चारों पढ़ाओ, मन बुद्धि चित्त अहंकार स्वच्छ हो जाएंगे। ये चारों विषय हटाओ, ये चारों गंदे हो जाएंगे। मन भी गंदा, बुद्धि भी गंदी, स्मृति भी गंदी। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, जो अर्जुन कह रहा है वो वाली स्मृति शुद्ध करो। कब शुद्ध हुई? जब वहां शिक्षा देनी पड़ी युद्ध के मैदान में। अब यही शिक्षा अगर बचपन से मिल जाए तो युद्ध के मैदान में गीता बकने की क्या जरूरत है? काहे भगवान को परेशान कर रहे वहां? जो कह रहे हैं उसका आज्ञा का पालन नहीं करो, धनुर्धर करो और काफिरों को कूटना है। काफिर कौन? दुर्योधन किसको काफिर बता रहा है? पांडवों को और इनको काफिर बता रहा है। कृष्ण को भी काफिर बताया उसने, है ना? और कृष्ण किसको काफिर बता रहे हैं? किसको बता रहे हैं अधर्मी है? जो धर्म से फिरा हुआ है वो काफिर है, गलत दिशा की ओर मुड़ गया। न्याय धर्म है और अन्याय की तरफ मुड़ गया। तो आज दुनिया में जितने भी न्याय से बाहर हैं, समाधिकारिता के कंसेप्ट से बाहर हैं, न समान रूप से शिक्षा दे रहे हैं, न समान रूप से रोजगार दे रहे हैं, न समान रूप से सुविधाओं का वितरण कर रहे हैं, न समान रूप से संरक्षण दे रहे हैं, तो ये सब कौन है? काफिर हैं। जब इस सुई की नोक के बराबर भी भूमि दूसरे पड़ोसी को देने के लिए तैयार नहीं है, तो ये कौन है? काफिर हैं। तो अन्यायी को काफिर कहते हैं। तो किसे कूटा? काफिर को। तो कृष्ण भी काफिर को कूट रहे थे, राम ने भी काफिरों को कूटा। रावण की बहन पहले आके लक्ष्मण को राम को हथियाना चाह रही, फिर बोली अच्छा सीता बाधा, इसको मार डालो, तो ये तैयार होंगे। देखो बहन भी खतरनाक है, बहन भी काफिर है, और फिर उसको जैसे तैसे खदेड़ा। तो वो जाके बताई कि हमारा देखो नाक काट। ये नहीं बता रही कि अरे भाई तुम वहां गए क्यों थे?
जबरदस्ती किसी के साथ शादी करने के लिए तुम आमादा हो, शूर्पणखा, और वो तुमसे सहमत नहीं, तो ये शूर्पणखा काफिर है कि नहीं? न्याय संगत, इंसाफ कर रही है। सीता को भी कहती है इसको मार डालो, इंसाफ है। काहे मार डालोगे भाई? सीता ने ऐसे तुम्हारा क्या बिगाड़ा? फिर उसके बाद जब नाक कान कट गए तो भाग के रावण, अब रावण सीता को उठा ले, बदली किया, दैत्य बदला चाहता है। अब प्रतिशोध माने बदला नहीं, प्रतिशोध माने होता है वसूली। वसूली का है कि जितना नुकसान, जैसे मान लो कान कट गया है, नाक कट गई है, तो उसका इलाज कराने में जो खर्चा है, चलो ठीक है, उसको लक्ष्मण दे देगा, लेकिन पहले ये भी बता दो कि सीता को क्यों मारना चाहते थे। इलाज का खर्चा उठाना ये ठीक है, लेकिन अगर अपनी आत्मरक्षा में किया है, अपने को बचाने के लिए किया गया है, अगर ये करते हैं, तो अपने को बचाने में दूसरा कोई मारा भी जाता है तो भी ये न्याय संगत है। आत्मरक्षा, आक्रमण मना है, आक्रमण मत करो, आक्रमण अपराध है, लेकिन आत्मरक्षण अपराध नहीं। आक्रमण किए जाने पर आत्मरक्षण करना न्याय संगत है। अब अपने को बचाइए अगर कोई मारता है, लेकिन दूसरे को मारने के लिए मत जाइए, दूसरे का अपहरण करने मत जाइए। शूर्पणखा का अपहरण करने नहीं गए थे ये राम लक्ष्मण, सीता का अपहरण करने रावण आया था, तो कौन काफिर था? लेकिन रावण किसको काफिर बताता है? और रावण लक्ष्मण को काफिर बताता रहा, इनको दंडित करने के लिए भी कोशिश करता रहा। तो बदमाश हमेशा सज्जनों को काफिर बताता है, और सज्जन लोग जो है बदमाशों को काफिर बताते हैं। लेकिन ओरिजिनल काफिर कौन है, ये तो विजन बताएगा सत्य का। ठीक है, तो मोहम्मद की आलोचना करने से पहले 10 बार ये देख लो कि उनके पीछे जो जिहाद चल रहा है वो तुम्हारे बीज बोया हुआ तो है। राम ने जिहाद का बीज बोया, कृष्ण ने जिहाद का बीज बोया, ये लोग भी तो दिन भर मार काट मचवाए। लेकिन जिहाद का मतलब समझ लें, जिहाद माने होता है आत्मरक्षण, अपने को बचाओ। तुम तो आक्रमण कर रहे हो, पाकिस्तान से घुसे जा रहे हैं आतंकी और कह रहे हैं जिहाद करने हैं, ये जिहाद है, ये बदमाशी है। जिहाद माने आत्मरक्षण अगर है तो आत्मरक्षण न्याय संगत है। अपने को बचाने के लिए, आक्रमण किए जाने पर अपने को बचाने के लिए जो कार्य किया जाता है उसे आत्मरक्षण कहते हैं, उसे जिहाद कहते हैं। जो तुम्हारी हदें पार करके इधर आए, तुम्हारे अनुमति के बिना, सहमति के बिना तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में कोई प्रवेश करता है, तो इसे क्या कहते हैं? आक्रमण। ठीक है, तो किसी ने आपके हद के भीतर घुस करके ये दुस्साहस किया, आपके लिए खतरा उत्पन्न किया, तब आप जब आत्मरक्षण के लिए उसका मुकाबला करते हैं तो ये आत्मरक्षण है, न्याय है। इसे जिहाद अगर कहो तो पवित्र है। लेकिन आक्रमण करने के लिए जब जिहाद शब्द इस्तेमाल करते हो तो ये अपराधी हो, तुम अपराध कर रहे हो। इसीलिए कृष्ण ने जाकर के वहां नहीं मारा। कितने बार जरासंध ने आक्रमण किया? पृथ्वीराज चौहान के ऊपर किसने आक्रमण किया? कहते 17 बार गौरी ने आक्रमण किया। चौहान एक बार भी गए वहां उसकी जगह? कहां अफगान जाने किधर से आया था? हाँ? उसकी जगह पे गए थे कभी आक्रमण करने? जो कोई भी ईरान, इराक और कहीं से, फारस से, और कितने लोग आए अटैक करने। गजनबी भी कहीं अफगान में कहीं गजनी कोई जगह है, वहां से आया था। तो भैया तुम यहां आक्रमण करने आए थे, सहमति से आए थे लोग क्या? नहीं। मंगोलियन जो आया था चंगेज खान, वो यहां पे इनकी सहमति से आया था? नहीं। तो ये सब अटैकर्स थे, ये काफिर थे। काफिर कौन? जो
दूसरों के हिताधिकारों का नाश करता है उसे काफिर कहते हैं। एक को शिक्षा देते हो, दूसरे को नहीं देते हो, तो तुम क्या हो? काफिर। और तुम्हारे खिलाफ अगर तुम किसी की शिक्षा छीनते हो तो अगर कृष्ण होंगे तुम्हें कूट देंगे, राम होंगे तुम्हें कूट देंगे, मोहम्मद होंगे कूट देंगे। जीसस ने भी कोड़े बरसाए थे मंदिर में घुस के किसी। काहे? अच्छा आदमी बुराई नहीं होने देता, वो रोकने की कोशिश करता है। बुराई को रोको, प्रकाश को बढ़ाओ, और प्रकाश को बढ़ाने में जुटे रहो, नहीं तो बुराई से लड़ने में जुट जाओगे तो फिर तुम भी राम कृष्ण और मोहम्मद हो जाओगे। उनके फार्मूले गड़बड़ थे। आक्रमण किए जाने पर आत्मरक्षण करो। जहां जहां इन्होंने आक्रमण किए बिना आत्मरक्षण, वो ठीक है, लेकिन जबरदस्ती किसी की सीमा रेखा में अपना अश्वमेध का घोड़ा छोड़ देना, और कोई घोड़ा पकड़ ले तो उसे लड़ने पहुंच जाना, भैया ये कौन सा तरीका है? बोलिए अश्वमेध यज्ञ करके घोड़ा छोड़ दिए, सारी दुनिया को कब्जा। तो ये वाला काम नहीं है। आप आक्रमण करने वाले, हाँ, जो सामान्य ढंग से वहां की प्रजा अगर स्वीकार करती है तो आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन वहां लागू कर दीजिए। न्याय धर्म सभा भी कह रही है भारत के नागरिक जब ये न्याय के कंसेप्ट को स्वीकार कर लेंगे तो तब पूरे देश में न्याय की 111 सिद्धांत लागू कर दिए, 111 इसे कंसेप्ट प्रस्ताव, लेकिन सहमति के बिना नहीं। इसीलिए हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से लोगों को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। तो जितने भी काफिर हैं अभी इन धर्मों, इन संप्रदायों में ही घुसे हुए, और ये संप्रदाय दूसरों को काफिर बता के उनसे लड़ रहे हैं। देखो इन सभी संप्रदायों में काफिर घुसे हुए। कौन? जो इनके मुखिया लोग हैं। काफिर कौन है इस समय? इन संगठनों का नेतृत्व कौन कर रहा है? जो नेतृत्व करता है वही तो न्याय कर रहा है, वही फैसले कर रहा है, तो वही दूसरों के हितों को नष्ट कर रहा है। नीचे वाला कहां से कर देगा? तो ऊपर के जो 5%, 1 से 5% लोग ज्यादा से ज्यादा हैं, सभी संप्रदायों में वो काफिर है। ये बात प्रामाणिक रूप से सिद्ध है, सैद्धांतिक दृष्टि से सिद्ध है। प्राचीन सारी प्रामाणिकताएं इनको काफिर सिद्ध करती। जो भी अन्यायी है, अपराधी है, वो काफिर है। वो आक्रामक होता है। जब भी वो आक्रमण करे तो उसे पहले तो उसकी नागरिकता खत्म करो और फिर उसे ठोको, उसे बाहर करो, समाज से बाहर कर दो उसको। और फिर भी अगर आता है तो आर्मी लगा दो उसके खिलाफ। पहले उसे छोड़ो बाहर, लेकिन इसके बाद भी अगर सीमा में पुनः घुसता है तो आर्मी बात करे उससे। आप नहीं, सब लोग कानून हाथ में मत लो, उसके लिए आर्मी, उसके लिए पुलिस है, इनको लगाओ। और आर्मी और पुलिस में भी जो काफिर घुसे हुए हैं उनका भी वही हाल करो। ये न्याय का था। कहीं भी काफिर को बर्दाश्त मत करो। जो भी न्याय प्रिय नहीं है इस पूरी पृथ्वी पर वो सारे काफिर हैं। जो भी इंसाफ पसंद नहीं है, उन्हें खुदा पसंद नहीं करता, वो सब के सब काफिर हैं। और इन काफिरों को समाज में, इन अपराधियों को, अन्याय ही अपराध है, इन अपराधियों को जब तक समाज में रखोगे बना के, इनको जंगल भेजो बाहर। हर पशु अपराधी होता है, दूसरे का उगाया हुआ ही खाता है, चोरी करके ही खाता है। आज तक खेती करके किसी पशु ने खाना नहीं खाया, आज तक दुकान चला के लाभ कमा के नहीं खाया। दूसरे का बना बनाया छीन के, दूसरे का केला लेके भागना, दूसरे की रोटी चूल्हे से उठा के कुत्ता भाग जाता है, काहे? दूसरे का बच्चा उठा के शेर भागा जा रहा है। ये कौन है? ये आपकी सीमा रेखा में, आपके हदों के भीतर घुस के, आपकी अनुमति के बिना आपको हानि पहुंचा रहे हैं। ये काफिर हैं। तो काफिर जो है उनको जंगल में रहने का अधिकार है, तो उनको मारने मत जाओ। जब वो अटैक करे तो आत्मरक्षण में तुम्हारे मारे गए, वो एक अलग बात है, लेकिन तुम उनको मारने मत जाओ। काफिरों को भी जीने का हक है। उन्हें जंगलों में रखो, समाज से बाहर रखो। अगर वो समाज में उनको बीच में अपने अपराधियों को टिका लिया, जेल भी बना के उनको मत रखो वहां, आपकी नीयत खराब है।
दरअसल जेल में बना के बंद करके वही रखता है जो स्वयं अपराधी होता है। तो सज्जनों को जेल में डालता है, ज्यादातर क्रांतिकारियों को जेल में डालता है। अब वो बेचारे क्रांतिकारी क्या हैं, उनको बता दिया किसी ने कि अन्याय से लड़ना है, अंधकार से लड़ना है, नहीं नहीं नहीं, प्रकाश जलाना है, ये वाली बात पता नहीं थी। इसीलिए सरदार भगत सिंह जी लोग अन्याय से लड़ने में लगे, अंधकार मिटाते रहे, और प्रकाश का इंतजाम करने का टाइम नहीं बचा, खत्म हो गया काम। तो गांधी जी अंधेरे से लड़ते रहे, सुभाष अंधेरे से लड़ते रहे, सरदार भगत सिंह अंधेरे से लड़ते रहे, तो प्रकाश आया ही नहीं। और उनको भी शंका थी कि आजादी नहीं होगी, लिखा भी था उन्होंने, कहा भी था कि कहीं काले अंग्रेज न बढ़ जाए। इसीलिए विवेकानंद ज्यादा समझदार था, वो अंधेरा मिटाने के लिए नहीं जुटा, इनसे लड़ने में टाइम नहीं खराब किया, वो प्रकाश बढ़ाने में जुटा। अब जितना उनका विवेक बुद्धि काम करता था उतना उन्होंने अपने टाइम पे काम किया। एज भी ज्यादा उनके पास नहीं थी, जल्दी ही डेथ हो गई 39 ईयर्स में शायद। तो एक बंदा कितना काम करेगा, फिर भी आपके लिए बहुत कुछ कर गया हुआ। अंधेरे से लड़ाया नहीं आप, समझदार, इसीलिए कुछ लोगों ने उसका नाम विवेकानंद रख लिया। हालांकि विवेक इतना काम नहीं कर रहा था, लेकिन भाव ऊंचा था, हृदय काम करता था, क्षत्रिय तो चमकता है, ईक्यू काम कर रहा है, ऐसा लग रहा है उसको देख के। तो ये जो तमाम ऐसे महापुरुष आपके हितों के लिए लगातार संघर्ष करके आपके हितों की रक्षा करते हैं, तो तभी आपका जीवन ऊंचा उठता है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि न्याय को प्रतिष्ठित करना है, अन्याय को मिटाना नहीं है। दिया जलाना है, अंधेरा नहीं मिटाना है। सही बात को प्रतिष्ठित करना है, काफिरों से लड़ने में टाइम नहीं खराब करना। काफिर अपने आप धीरे धीरे विदा हो जाएंगे, छट जाएंगे। सही व्यवस्था लाते जाओ, गंदे नेता, गंदे धर्म नेता, गंदे राजनेता, गंदे आपके समाज के ठेकेदार, ये सब धीरे 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 खुद ही भाग जाएंगे जंगल की तरफ। आप सही बात को प्रतिष्ठित करते रहो, गलत चीजें स्वतः जंगल भाग जाएंगी। जो भी अपराधी हो जाता है खुद ही बिगड़ कूद जाता है, भाग जाता है। तो इसकी चिंता मत करो, गलत आदमी होगा, काफिर हो गया होगा तो भाग जाएगा। सही बात लाओ, सूरज उगाओ, अंधकार के परमाणु बाहर भागे। तो ये चिंता का विषय नहीं है, किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है। सत्य को प्रतिष्ठित करते रहो, सत्यात्मक न्याय को प्रतिष्ठित करते रहो, प्रेम को प्रतिष्ठित करते रहो। जो इसका उल्टा है, असत्य, घृणा, अन्याय, पाप, सब वो बाहर चला जाएगा। सत्य, प्रेम, न्यायपूर्ण नहीं शाश्वत और सनातन धर्म है। इसको रिस्टिब्लिश करो। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, बहाई से छुटकारे का एक ही उपाय है कि सत्यात्मक धर्म को प्रतिष्ठित कर दो। ये अधर्म के अंधकार स्वतः गायब हो जाएंगे। तो ये धर्म स्थापना अभियान, न्याय स्थापना अभियान सभी को खुला आमंत्रण देता है। जो भी न्यायप्रिय सज्जन लोग हैं वे सब इसे ज्वाइन करते रहें, एक दूसरे को बताते रहें, प्रचारित करते रहें। इसको ज्यादा से ज्यादा सभी जगह शेयर करते रहें। हर संडे को 8 से 9 का ये कार्यक्रम चलता है और फेसबुक पर इसे बाद में हम लोग यूट्यूब पर भी डाल रहे हैं। तो लोग यूट्यूब पर जाके इसे देख सकते हैं। इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करा सकते हैं, उसमें सभी लोग देखते रहें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएं। इसका न्याय धर्म सभा का या पर्सनल हमारे नाम से शायद होगा तो वो यूट्यूब चैनल हो सकता है, उस पर सभी लोग जाके और इसे दोबारा भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं। इस तरह से ये सभी तक इसको स्वयं भी पहुंचाते रहें, प्रयत्न करते रहें। आज का चूंकि समय हो गया है तो यही करते हैं हम। सभी को बहुत